धार जिले के दिल में बसा भोजशाला एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ हर पत्थर, हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है। यह कथा 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान सम्राट राजा भोज से शुरू होती है, जिन्होंने इस अद्वितीय मंदिर और शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। राजा भोज ने, जो शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे, धार में एक कॉलेज की स्थापना की। इसे भोजशाला के नाम से जाना गया और यह शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बना जहां दूर दूर से छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे। संगीत, संस्कृत, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यहाँ का वातावरण हमेशा ज्ञान की लौ से प्रज्वलित रहता था। 1305 में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब बेरहम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस शानदार मंदिर को नष्ट कर दिया। खिलजी ने 1200 हिंदू छात्र और शिक्षकों का कत्लेआम किया, जो इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार कर रहे थे। कमाल मौलाना नामक एक मुस्लिम फकीर ने पहले ही यहाँ की जानकारी इकट्ठा कर खिलजी को दी थी। यह वही कमाल मौलाना थे जिनके नाम पर बाद में बनी मस्जिद का नाम रखा गया। फिर 1401 में एक और मुस्लिम विजेता दिलावर खान ने विजय मंदिर को नष्ट कर दिया और सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने की कोशिश की। 1514 में महमूद शाह ने फिर से आक्रमण किया और इसे दरगाह में बदलने का प्रयास किया। इस तरह भोजशाला बार बार आक्रमण और विनाश का शिकार हुई। 1703 में मराठों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, जिससे मुस्लिम शासन का अंत हुआ। 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालवा पर कब्जा कर लिया और भोजशाला पर भी आक्रमण किया, जिससे कई स्मारकों और मंदिरों को नष्ट किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को हटा दिया और इंग्लैंड में रखवा दिया। वर्तमान में यह मूर्ति लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित है। 1952 में केंद्रीय सरकार ने भोजशाला को भारतीय पुरातत्व संरक्षण को सौंप दिया। 1961 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने लंदन का दौरा किया और यह साबित किया कि लंदन में रखी वाग्देवी की मूर्ति वही थी जिसे राजा भोज ने भोजशाला में स्थापित किया था। मार्च 12, 1997 से पहले हिंदुओं को दर्शन की अनुमति थी, लेकिन पूजा की नहीं। 1997 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक आदेश जारी किया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई, लेकिन हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश करने से मना किया गया। हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी के दिन भोजशाला में प्रवेश और पूजा करने की अनुमति दी गई। 11 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका स्वीकार की, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर इस याचिका में एएसआई के 2003 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। याचिका में यह भी मांग की गई कि भोजशाला में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाए और शिलालेखों के रंगीन चित्र बनाए जाए। इस याचिका में कहा गया है कि मंदिर का विनाश और उसका इसी रूप में जारी रहना उपासकों के लिए एक सतत आघात है, जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से वंचित करता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 21 और 25 के तहत धार्मिक अधिकारों और जीवन की सुरक्षा की मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। भोजशाला की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, संस्कृति और आस्था की भी कहानी है। यह स्थान हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। भोजशाला का हर पत्थर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।